फुकुशिमा, एक ऐसा नाम जो सुनते ही एक ठंडी सी लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती है, जहां एक दिन समंदर ने इंसान को उसके अपने ही बनाए जहर में डुबो दिया। स्वागत है आपका चाय विद स्वप्निल में, जहां हर घूंट के साथ सच्चाई का कड़वापन और कहानियों की गर्माहट साथ मिलती है। 11 मार्च 2011 जापान। सुबह वैसी ही थी जैसी हर दिन होती है। हवाओं में एक सुकून था, पेड़ों की सरसराहट में कोई डर नहीं और लोग अपने रोज के कामों में उलझे हुए। कोई ऑफिस की मीटिंग की तैयारी में था, कोई बेंटो बॉक्स पैक कर रहा था, बच्चे स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। हर चीज जैसे समय की रेखा पर सटी हुई चल रही थी। पर दोपहर के 2:46 पर किसी ने अचानक वो रेखा मिटा दी। जैसे ही धरती कांपने लगी, वो कंपन नहीं था, वो एक चेतावनी थी जो रोंदती चली गई सड़कों को, घरों को और भरोसे को। रिक्टर स्केल पर 9.0 तीव्रता का भूकंप, इतिहास में दर्ज सबसे भीषण भूकंपों में से एक। जमीन चीरने लगी, इमारतें लहराने लगी, ट्रेनें पटरी से उतर गईं। लोग डर के मारे खुले मैदानों की ओर भागने लगे। पर खत्म वहीं नहीं हुआ। भूकंप के ठीक 45 मिनट बाद समंदर की सतह में उथल पुथल शुरू हुई। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल ने एक ऐसी दानवी ताकत को जन्म दिया, सुनामी। लहरें 40 फीट ऊंची थीं, जैसे समंदर खुद इंसान से हिसाब मांगने निकला हो। वो लहरें शहरों को निगलती चली गईं। हजारों घर बह गए, पुल टूट गए, गाड़ियां तिनकों की तरह उड़ गईं। लोग बस भागते रहे एक ऐसे दुश्मन से जिसका न चेहरा था न नाम। पर असली डर तब शुरू हुआ जब यह सब आकर फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट से टकराया। एक ऐसा प्लांट जो जापान की 10% बिजली की जरूरतों को पूरा करता था, जहां विज्ञान के सबसे उन्नत सिस्टम लगे थे। पर भूकंप और सुनामी ने उस प्लांट की बाहरी और आंतरिक सप्लाई को तहस नहस कर दिया। जनरेटर डूब गए, कूलिंग सिस्टम फेल। अब रिएक्टरों के भीतर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, जैसे कोई ज्वालामुखी फूटने वाला हो। 12 मार्च पहला धमाका, 14 मार्च दूसरा धमाका, 15 मार्च तीसरा धमाका। तीनों ब्लास्ट हाइड्रोजन गैस विस्फोट थे। रेडियो एक्टिव कोर पिघलने लगे थे, जिसे कहते हैं कंप्लीट कोर मेल्टडाउन। रेडिएशन अब हवा में घुल चुका था। ना रंग, ना गंध, लेकिन जहर ऐसा कि सांस लेते ही जिंदगी धीरे धीरे रिसने लगे। लाखों लोगों को उस इलाके से तुरंत निकालना पड़ा। स्कूल बंद, दुकानें सुनसान, सड़कों पर वीरानी थी। बच्चों के चेहरे मास्क से ढक दिए गए, पर वो मास्क डर को नहीं छुपा पाए। टीवी चैनल पर लगातार चेतावनियां थीं, सरकारें रात दिन जुटी थीं, पर जो नुकसान हो चुका था उसका कोई इलाज नहीं था। खेत जो कभी उगाते थे खुशहाली, अब रेडिएशन से जहर बन चुके थे। मछलियां मरी हुई, पानी पीला और दूषित, और पेड़ ऐसे जैसे किसी ने उन्हें जला डाला हो। पर सबसे बड़ा नुकसान था भरोसे का। फुकुशिमा सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट नहीं था, वो इंसान की अकड़ और आत्मविश्वास की मीनार थी। जिस विज्ञान पर गर्व था, जिस तकनीक को इंसान ने खुदा मान लिया था, वो कुछ घंटों में घुटनों पर आ गई। लोगों को अब डर न्यूक्लियर से नहीं था, उन्हें डर था कि अगर ये फिर हुआ तो। आज भी फुकुशिमा की मिट्टी रेडिएशन को धीरे धीरे सोखने की कोशिश कर रही है। पेड़ फिर से हरे हो रहे हैं, पर इंसानों के चेहरे अब भी सूने हैं। घर दोबारा बन सकते हैं, पर डर का घर कभी खाली नहीं होता। फुकुशिमा एक हादसा नहीं था, एक चेतावनी थी कि जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है, तो प्रकृति एक ही झटके में उसे याद दिला देती है कि असली ताकत उसी के पास है। ये थी आज की कहानी चाय विद स्वप्निल पर।
जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और याद रखना, कुछ धमाके कानों से नहीं, रूह से सुनाई देते हैं, जैसे फुकुशिमा, एक साइलेंट ब्लास्ट।